आज के टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या तरीके हैं कि एक शुगर का पेशेंट अपनी डायबिटीज़ जो है, उसको असेस कर सकता है कि वो कंट्रोल के साथ जा रहा है। तो हम शॉर्ट बातें करेंगे, इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आई विल सी दोज़ क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई कि मैं कवर करूँ आने वाली वीडियोज़ में उनके आंसर्स को। रेलिवेंट क्वेश्चंस हों, टॉपिक से रिलेटेड हों जो वीडियो के अंदर है, तो इंशाल्लाह वो एक अच्छा हमारा लाइज़ॉन रहेगा। आज के टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या तरीके हैं कि एक शुगर का पेशेंट अपनी डायबिटीज़ जो है, उसको असेस कर सकता है कि वो कंट्रोल के साथ जा रहा है। तो हम शॉर्ट बातें करेंगे, इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी शुगर की असेसमेंट जो है वो या तो ग्लूकोमीटर की रीडिंग से कर सकता है। ग्लूकोमीटर जो है वो उसमें है कि आप अपना ब्लड लें और ग्लूकोमीटर पे चेक कर लें कि आपकी शुगर कैसी आ रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि बार-बार अपनी फ़ास्टिंग ही चेक करते रहते हैं। तो करते बहुत कम है, महीने में 3-4 मरतबा करते हैं, वो भी बार-बार फ़ास्टिंग। तो उससे क्या होता है, सिर्फ़ फ़ास्टिंग अगर आपकी ठीक आ रही है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओवरऑल आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है। नई जो रिसर्च आई है वो ये आई है कि आपका ओवरऑल कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए और ओवरऑल कंट्रोल आपका जो है वो एक रेंज है कि आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज़ 70 से 180 के दरमियान अगर रहता है पूरे दिन में, तो वो एक अच्छा कंट्रोल कहलाता है और इस कंट्रोल के ऊपर आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। 70 टू 180 के दरमियान एवरेज अगर रहता है तो। वो फास्टिंग चेक कर लेते हैं, वो अगर उनकी 150 या 130 या 100 आ रही है तो वो कहते हैं कि हमारा तो कंट्रोल बहुत अच्छा है, हम सब ठीक जा रहे हैं। तो अगर आपने ग्लूकोमीटर का ज़रिया रखा हुआ है अपनी शुगर को असेस करने का, तो फिर कभी नाश्ते के 2 घंटे के बाद किसी दिन करें, किसी दिन लंच के 2 घंटे बाद करें, किसी दिन डिनर के 2 घंटे बाद करें। तो आपको पता चले कि आपकी ओवरऑल एवरेज मुख्तलिफ टाइमों में कैसी रहती है। आप दिन में एक दफ़ा ही चेक कर लें, लेकिन हर नए दिन में सेम टाइम पे चेक ना करें, बल्कि नया दिन हो तो नए वक्त पे चेक करें, ताकि आपको बाकी दिन की टाइमिंग्स का भी आइडिया थोड़ा सा रहे कि मेरी शुगर कैसी रह रहा है कंट्रोल। इसके अलावा आपका शुगर असेस करने के लिए HbA1c एक टेस्ट है, वो पिछले 3 महीने का कंट्रोल आपको बता देता है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा है तो उनका HbA1c 7 के इर्द-गिर्द आना चाहिए और उसकी रेंज हम सेट कर सकते हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनकी अभी शुगर की ड्यूरेशन बहुत कम है और उनके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं अभी शुगर की आई हैं, तो उनका हम इवन 6 और साढ़े 6 के दरमियान भी रख सकते हैं वो टारगेट। तो अगर एवरेज आपका 7 से ऊपर आ रहा है, जितना 7 से ऊपर है किसी पेशेंट का, इसका मतलब है उसका कंट्रोल आइडियल नहीं है बल्कि बुरा कंट्रोल है। अगर किसी का 10, 12, 14 आ रहा है तो उसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा कंट्रोल है। तो इस तरह ये सेकंड वे है कि जिससे आप अपना कंट्रोल असेस कर सकते हैं। ये एक पेशेंट को साल में कम से कम 2 मरतबा करवाना चाहिए उस पेशेंट को जिसका HbA1c टारगेट पे आ रहा है। लेकिन अगर किसी मरीज़ का टारगेट पे नहीं आ रहा, फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा करवाता है और वो 10 आ जाता है, तो उसको फिर 3 महीने के बाद दोबारा करवाना चाहिए, देखने के लिए कि उसका टारगेट पे 7 के पास HbA1c आ गया या नहीं। जो लोग अपनी ट्रीटमेंट चेंज करवाते हैं, वो हर 3 मंथ्स के बाद अपना HbA1c जो है वो उनको तब तक करवाते रहना चाहिए जब तक उनका HbA1c टारगेट 7 के ऊपर नहीं आ जाता। और अब एक नया जो तरीका आया है शुगर के असेसमेंट का, वो ये है कि आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक डिवाइस होती है, CGM डिवाइस। पाकिस्तान में उसकी एक बेसिक जो वैरायटी है वो अवेलेबल है, फ्री स्टाइल लाइबर के नाम से। उसका क्या है कि वो एक सेंसर होता है, वो बैक ऑफ आर्म पे आप उसका सेंसर बांध लेते हैं, वो हर 14 दिन के बाद आपने सेंसर चेंज करना होता है। वाटरप्रूफ सेंसर होता है और उस सेंसर वो जो सेंसर है वो उसकी कीमत तकरीबन 14,000 है, 14,000 तक उसकी कीमत है। यानी कि 2 मरतबा आप महीने में चेंज कर रहे हैं तो 28,000 है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो अपनी शुगर असेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। वो कंटिन्यूस आपकी शुगर जो है वो मॉनिटर करता रहता है और आपके पास एक वो डिवाइस होती है, वो डिवाइस उसको आप जब उसके ऊपर रखते हैं तो वो सारा डाटा उस सेंसर का जो उस डिवाइस में आ जाता है और उस डिवाइस को ऑन करके आप अपना पूरा डाटा देख सकते हैं। लास्ट 24 आवर्स का चाहें,
लास्ट 7 डेज़ का चाहें, लास्ट पूरे मंथ का चाहें, तो आप वो पूरा देख सकते हैं कि मेरा ओवरऑल पिछले 24 घंटे में, लेट्स सपोज़ अगर आपने चेक किया कि मेरा पिछले 24 घंटे में ओवरऑल कंट्रोल कैसा रहा है, तो वो एक ग्राफ सा आपको दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल क्या वाक़ई 70 से 180 के दरमियान आपका ओवरऑल शुगर का लास्ट 24 आवर्स का रहा है या नहीं रहा। अगर वो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा कंट्रोल रहा है। इसके अलावा अगर आपका 180 को एक्सीड भी करता है तो उसकी भी रेंजेस हैं। 180 से 250 के दरमियान जो है वो लेवल 1 हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। वो अगर आपका 25% से कम है तो भी इट्स ओके है। अगर 250 से ज़्यादा आपका रहा है तो वो लेस देन अगर 5% पूरे दिन में आपका रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इधर तक की इजाज़त होती है। और लोअर साइड पे अगर जा रही है आपकी शुगर तो वो आपका 70 से नीचे 54 से 70 के दरमियान जो है वो लेस देन 4% अगर 24 आवर्स में रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेस देन 54 अगर लेस देन 1% पर डे रही है 54 से नीचे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह आपको सारा पता चल जाता है कि यार मेरी ओवरऑल शुगर कैसी रही, अगर ऊपर गई तो कितनी गई, कितने परसेंट ऑफ द डे में वो मेरी ऊपर रही, और अगर नीचे गई लो हो गई तो वो कितने परसेंट ऑफ द डे में मेरी लो गई। तो आप ओवरऑल अपनी असेसमेंट बड़ी अच्छी कर सकते हैं उससे। उसका जो डिवाइस है जो कि उस सेंसर को रीड करती है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा बाय करनी होती है, उसके बाद वो जब तक ख़राब नहीं होती है फिर उसको दोबारा बाय नहीं करना पड़ता। सेंसर आपको ज़रूर बाय करना पड़ता है, हर 14 दिन के बाद आपको सेंसर वाटरप्रूफ होता है, आप उससे शॉवर वगैरह ले सकते हैं, आपको तंग भी नहीं करता, कोई उसकी बॉदरेशन बिल्कुल नहीं होती है। एक टेस्ट मज़ीद होता है कि आप सीरम फ्रुक्टोज़ामीन वगैरह करवाएँ, जिससे आप असेस कर सकते हैं कि आप अपना आपका कंट्रोल कैसा है। वो हमारे पाकिस्तान में टेस्ट अवेलेबल एज़ सच नहीं है। तो जो ये 3 आपके डिफरेंट हैं उससे आप अपना असेस कर सकते हैं कि ओवरऑल मेरा शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है, ताकि आप टाइमली अगर कंट्रोल नहीं अच्छा हो रहा तो टाइमली इंटरवेंशन करें और अपनी ट्रीटमेंट अपने मुआलज से एडजस्ट करवाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद महसूस हुआ होगा, कि आपको नई चीज़ें पता चली हैं। शुक्रिया।